चण्डकोपास्त्रकेर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशाम्बी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नाउ। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के रूप की पूजा की जाती है। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। तो आइए जानते हैं कि मां चंद्रघंटा की उत्पत्ति कैसे हुई। आइए जानते हैं इसे। एक समय की बात है कि महिषासुर नामक दानव राज किया करता था। यहाँ मही का अर्थ भैंसा होता है, उसी प्रकार से महिषासुर का अर्थ जिसका वर्ण भैंसे जैसा है वैसा असुर। वो बड़ा ही शक्तिशाली और बलवान था। उसके आतंक से धरती व्याकुल थी। महिषासुर ने ब्रह्मा की तपस्या कर अमर होने का वरदान चाहा था। ब्रह्मा जी ने कहा कि मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हें कोई पुरुष नहीं मार पाएगा। तुम नारी के हाथों मारे जाओगे। महिषासुर यह सुनकर प्रसन्न हुआ कि स्त्री सबसे कमजोर प्रजाति है, स्त्री उसे क्या मार पाएगी। वरदान पा महिषासुर पृथ्वी पर आतंक मचाने लगा। मनुष्य से लेकर देवता तक त्राहिमाम कर उठे। देवता देवों के देव महादेव की शरण में पहुँचे। ब्रह्मा के वरदान के कारण महादेव भी महिषासुर का वध नहीं कर सकते थे। महादेव को महिषासुर पर भयंकर क्रोध आया। उनके मुख से एक तीव्र ऊर्जा बाहर आने लगी और कुछ समय पश्चात एक देवी प्रकट हुई। उनकी 10 भुजाएं थी और मस्तिष्क पर अर्ध चंद्र घंटे के आकार से सुशोभित हो रहा था। सभी देवता माता के इस स्वरूप को देख चकित हो गए। माता के इस स्वरूप को चंद्रघंटा कहा गया। मां चंद्रघंटा को महादेव ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया और इसी के चलते देवराज इंद्र ने अपना वज्र देवी को प्रदान किया और बारी बारी सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र देवी को प्रदान किए। देखते ही देखते माता का स्वरूप विकराल बनाता गया और माता महिषासुर का वध करने निकल पड़ी। महिषासुर और माता के बीच एक घमासान युद्ध हुआ। सारे असुरों को मार माता चंद्रघंटा ने राक्षस महिषासुर का वध कर देवताओं और मनुष्यों की रक्षा की। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा का महत्व है। माता चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल न्यूज नाउ।